हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लर्निंग बाय। आज हम जानेंगे प्लेटी के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो प्लेटी जो होता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लेट या फ्लैट। एंड हेल्मथीस का मतलब होता है वार्म, यानी कि कुछ ऐसे फ्लैट वार्म की यहाँ बातें होंगी। ओके, एंड एडवांसमेंट क्या होती है, यानी कि ये इन्हें सिलेंटेटा टीनोफोरा से ऊपर रखे गए हैं तो क्या कारण है, इनमें क्या एडवांसमेंट है। ओके, तो चलिए वो देख लेते हैं। द टर्म प्लेटीहेल्मिंथेस वाज फर्स्ट प्रपोज बाय गेगनबर्ग फॉर द फ्लैटफॉर्म। ओके, तो जो गेगनबर्ग है उनके द्वारा टर्म प्लेटीहेल्मिंथेस का यूज़ किया गया था फॉर द प्लेटफॉर्म। ओके, एंड टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स इनमें टिश्यू एंड ऑर्गन का कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है अगर इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो। टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिप्लोब्लास्टिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें अच्छे से पता है कि टिप्लोब्लास्टिक होता क्या है, जिसमें आपका एक्टो, मीजो और इंडोडर्म का पाए जाते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या है, मेसोडर्म भी देखने को मिल रहा है। एंड हमारा ऑलरेडी ही लेक्चर के तरह इसमें भी हमारा बायोरेक्टिव सिमेट्री देखने को मिल रहा है। सेंस ऑर्गन भी कुछ हद तक प्रेजेंट है एंड गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम भी इसमें देखने को मिल रहा है। एंड हेड एंड टेल मीन्स हेड एंड टेल हमारा देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इसमें ये सिलेंटेटा टीनोफोरा से ऊपर रखा गया, क्योंकि अभी तक हमने सिलेंटेटा पढ़ा, टीनोफोरा पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि हेड और टेल तो हम देख नहीं रहे थे, लेकिन इसमें पाए जा रहे हैं। ओके, एंड नाउ हम स्टार्ट करेंगे प्लेटीहेल्मिंथेस के जनरल कैरेक्टर के बारे में। ओके, तो जब हमने देख लिया कि सिलेंटेटा टीनोफोरा से क्यों अलग है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जो सिलेंटेटा टीनोफोरा में नहीं पाए जाते, तो कुछ उसी हद तक मिलते जुलते कैरेक्टर हम प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में भी देखेंगे। एक्चुअली ठंड के कारण मैं ये वीडियो छत पे शूट कर रही हूँ, तो आपको नॉइस आएगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। मैं हद तक कोशिश कर रही हूँ कि वो बैकग्राउंड साउंड आप तक ना पहुंच पाए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्री लिविंग कमेंसलेशन एंड पैरासिटिक फॉर्म, यानी कि जो प्लेटीहेल्मिंथेस होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि ये हो सकता है कि अगर किसी की बॉडी में अगर प्रेजेंट हो तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। या कमेंसलेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई जो होते हैं वॉर्म या तो हार्म पहुंचाएंगे या हार्म नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि ये तो कमेंसलेशन का क्या मतलब होता है, ये रहेंगे लेकिन ना ही नुकसान पहुंचाएंगे ना ही कुछ बेनिफिट करेंगे। ओके, पैरासिटिक फॉर्म में क्या होता है, पैरासिटिक तो आप जानते हैं कि अगर वो किसी पे रहेगा तो उससे कुछ ना कुछ तो लेगा। ओके, तो या फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कमेंसलेशन फॉर्म में हो सकता है, या पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इनमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल जैसे टिश्यू एंड टिश्यू से ऑर्गन, तो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। टिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इसमें एक्टो भी प्रेजेंट है, मीजो भी प्रेजेंट है एंड इंटो भी प्रेजेंट है। तीनों हमारे जो टिप्लोब्लास्टिक होते हैं डर्म प्रेजेंट हैं। बायोलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रहा है। ओके, बायोलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है क्या है कि बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आगे की तरफ हेड रहेगा एंड पोस्टीरियर की तरफ टेल। देखिए कितना अच्छा इसमें दिया गया है कि हमारा आगे की तरफ, अभी तक हम ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन देखिए आगे तरफ हेड है एंड पीछे की तरफ टेल है। जो होता है वो है लाइन है हमारी डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट, यानी कि डॉर्सल एंड वेंट्रल, यानी कि ये अगर कोई इंसेक्ट हो गया तो इसका जो फ्रंट वाला, यानी कि जो हमारा फेस वाला पार्ट अगर हम समझाने के लिए, तो ये वेंटर हो गया एंड जो हमारी बैक वाले पार्ट हो गया वो डॉर्सल हो गया। तो डॉर्सल वेंटर बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होते हैं। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा फूली हुई नहीं है, फ्लैट होती, इस टाइप की कुछ होंगी। एंड जो माउथ होगा वो वेंटर साइड पे होगा, यानी कि माउथ यहाँ पे इस साइड में होगा, वेंटर साइड में होगा। अनसेगमेंटेड बॉडी एक्सेप्ट इन सिस्टोडा, तो हम क्या देख रहे हैं कि इनकी जो बॉडी है वो प्लेन है, कोई में सेगमेंट नहीं पाया जाता है, केवल सिस्टोडा को छोड़ के। तो ऐसा क्या है सिस्टोडा में, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक व्यू देना चाहूँगी कि हमारा जो सिस्टोडा है उसमें टीनिया आता है, तो टीनिया में प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है, हम इसे आगे देखेंगे। अभी आपको यहाँ ये समझना है कि इनकी बॉडी अनसेगमेंट होती है, केवल सिस्टोडा को छोड़ के बाकी सब में अनसेगमेंट बॉडी पाई जाती है। वो भी एक अपवाद है, हम इसको देखेंगे जब टीनिया पढ़ेंगे। एसिलोमेट स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन फिल्ड विथ स्पेशल मेसोडर्मल टिश्यू द मेसेनकाइमा और पैरेन्काइमा। तो जो इसमें एसिलोमेट क्या होता है, जिसमें कोई सिलोम नहीं पाया जाता है, सिलोम एब्सेंट होते हैं, तो एसिलोमेट, यानी कि आपका ट्रू सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट। तो ये एसिलोमेट होता है जिसमें कि सिलोमेट बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। तो जो एसिलोमेट होता है, जो उसमें स्पेस होता है वो किससे फिल होता है, वो या तो मेसोडर्मल टिश्यू होगा, या तो मेसेनकाइमा या पैरेन्काइमा से फिल होगा।
एडहेसिव स्ट्रक्चर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो एडहेसिव स्ट्रक्चर होता है भाई, ये पैरासाइड है, तो ये किसी ना किसी चीज़ से आपको आपकी बॉडी से अटैच होंगे। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में दिए गए हैं जैसे कि हुक, स्पिन या सकर। ओके, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, हुक, स्पिन, सकर। एंड इसकी बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनकम्प्लीट होते हैं विदाउट एनएस, यानी कि इसमें एनएस तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। जब देखिए डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट का क्या मतलब होता है कि आपका माउथ और एनएस दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि हाँ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। बट अगर इसमें माउथ है लेकिन एनएस नहीं तो इनकम्प्लीट होता है। नाउ हम बात करेंगे इनके कुछ स्पेशल ऑर्गन जो स्पेशल प्रोसेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम, ये सब एब्सेंट होते हैं। यानी कि जो रिस्पायरेशन से रिलेटेड सिस्टम होते हैं, क्योंकि इनके सांस लेने की कोई प्रोसेस नहीं होती है। सर्कुलेशन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी कि ब्लड से रिलेटेड सिस्टम होते हैं, एंड जो स्केलेटन सिस्टम होते हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं। अगर एक्सक्रीशन की इसमें बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर एक्सक्रीटिव सिस्टम की बात करें तो उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है फ्लेम सेल, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीशन इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है, जो कि फ्लेम सेल के थ्रू एंड लेटर कैनाल के थ्रू ये प्रोसेस कवर होती है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, प्लेटीहेल्मिंथेस में जो नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर लाइक होता है, यानी कि प्रिमिटिव लैडर लाइक होता है। इसलिए कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है वो किस में प्रेजेंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटीहेल्मिंथेस में। एंड अगर हम बात करें इसके सेंस आर्गन की, तो इसमें जो सेंस आर्गन होता है वो आइसपोड या प्रोटोनेफ्रिडिया फोटो रिसेप्टर होता है। एंड अगर फर्टिलाइजेशन की इसमें बात करें तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, साथ में सेल्फ या क्रॉस जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी देखने को मिलता है। हम आगे बात करेंगे, जब हम आगे किसी स्पेशल इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो हम जानेंगे कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में देखने को मिलता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि इसमें लार्वा भी मिल सकते हैं एंड लार्वा एब्सेंट भी हो सकते हैं। ओके, एक जो होता है उसमें हम यॉक जो होता है, अगर हम यॉक की बात करें तो उसमें यॉक जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि यॉक प्रेजेंट नहीं होता है। एंड जो यॉक प्रोड्यूस करने वाला जो ग्लैंड होता है वो विटलाइन ग्लैंड होता है। ये मोस्टली मोनोसिस होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्माफ्रोडाइट जिसे कहते हैं। यानी मोनोसिस का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट मीन्स ऐसे इंडिविजुअल जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ इन वन। ओके, यानी कि दोनों ही एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। तो जो आज का लेक्चर था वो हमारा प्लेटीहेल्मिंथेस के जनरल कैरेक्टर के बारे में था, जो हमने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेटीहेल्मिंथेस के कुछ स्पेशल और चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।